मेरे बच्चे कैसे हो तुम्हें माता जी का संदेश चैनल में स्वागत है। आज का संदेश बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, अगर आज का यह संदेश तुम्हारी आंखों के सामने से गुजर रहा है तो इसे नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि अगर तुमने इस संदेश को नज़रअंदाज किया तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए आज का यह संदेश शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे माता जी का संदेश चैनल में नया है तो हमारे माता जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमारे चैनल हर दिन माता का एक नई संदेश लेकर आता है। मेरे बच्चे, याद रखना, माता रानी जी का आशीर्वाद उन पर ही बरसता है जो उनके नाम का सच्चे दिल से स्मरण करते हैं। अगर तुम माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट में आज का भाग्यशाली अंक 555 टाइप करके जय हो माता रानी, हर हर महादेव ज़रूर लिखे। मेरे बच्चे, तुम्हारा दिल अपनों ने ही तोड़ा है। अब तुम शरीर से मन से थक गए हो। अभी तुम्हें यही लग रहा है कि तुम्हारी समस्या का कोई अंत नहीं है। तुम इस दर्द से कभी उभर नहीं पाओगे। तुम्हारे पूर्वज तुम्हारी हर समस्या का अंत करने वाले हैं। वह तुम्हें हर समस्या से बाहर निकलने का समाधान देंगे। तुम्हारे हर तरफ लोगों ने बस मुखौटा पहन रखा है, बस तुम्हें परेशान करने का, ताना मारने का मौका ढूंढते रहते हैं। यह लोग तुम्हारे बारे में नकारात्मक बोलना, नकारात्मक बातें फैलाना, झूठ फैलाना, बस यही काम रह गया है। इनके जीवन में कौन अपना है, कौन पराया, यह समझ पाना मुश्किल है। मेरे बच्चे, तुम्हारे पूर्वज चमत्कार करने वाले हैं। सबकी सच्चाई काले कारनामे में बाहर आने वाले हैं। तुम्हारे पूर्वजों का साथ तुम्हें बहुत बड़ी जीत दिलाने वाला है। तुम्हें परेशान करने वालों पर मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है। तुम्हें बहुत रुलाया गया है, तुम्हारे धैर्य को बहुत परखा गया है और अब तुम में बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है। तुम बहुत बीमार रहने लगे हो, नसों की समस्या से, सर दर्द की समस्या से बहुत परेशान हो। लेकिन इतनी मुसीबत में भी, इतनी बीमारी में भी तुम मेहनत करते रहे। मेरे बच्चे, किसी ने तुम पर इंसानियत नहीं दिखाई। अब मैं भी इन लोगों पर दया नहीं दिखाऊंगी। हर परेशानी में, बीमारी में भी तुम्हारे आसपास के लोगों ने तुम्हारी कोई मदद नहीं की। तुम्हें किसी की ज़रूर भी नहीं है। तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों का साथ मिलने वाला है, वह तुम्हारी मदद करेंगे। तुम जिस मित्र से परेशान थे उससे छुटकारा दिलाकर तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें मिलकर रहेगा। मेरे बच्चे, तुमने इससे बुरा समय नहीं देखा, इतने बुरे लोग कभी नहीं देखे। लेकिन तुम्हारे पूर्वजों ने भी तुम्हारा संघर्ष देखा है, तुम्हारा साफ दिल देखा। भविष्य में तुम कभी ऐसा वक्त नहीं देखोगे। तुमने अपने जीवन का सबसे बुरा वक्त काट लिया है। अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ खुशियां आएंगी। तुम हर तरफ से शत्रुओं से, नकारात्मकता से घिरे हुए हो। कोई व्यक्ति है जिसने तुम पर तंत्र साधना की, जो तुम्हारी परेशानियों का मूल कारण है। मेरे बच्चे, यह नकारात्मक ऊर्जा बार बार तुम पर प्रहार कर रही है। तुम्हारे पूर्वज इस तंत्र विद्या का जड़ से अंत करने वाले हैं। तुम्हें इस नकारात्मक ऊर्जा से हमेशा के लिए छुटकारा मिलने वाला है। अब तुम्हारे परिवार में जश्न होगा। जो व्यक्ति तुम्हें बर्बाद करने के लिए, तुम्हारे परिवार को बर्बाद करने के लिए इतने षड्यंत्र रच रहा था, उसके चेहरे से मुखौटा उतरेगा। तुम्हारे पूर्वज तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत बड़ी जीत मिलने वाली है। जिस परिस्थिति में तुम फंसे हुए थे, हार रहे थे, उसमें तुम्हारी जीत तय है। बीते कुछ महीनों में तुम्हें जितना दुख मिला है उससे कहीं गुना ज़्यादा तुम्हें खुशियाँ मिलेंगी। तुम्हारा नाम खराब करने की बहुत कोशिश की गई है। तुम्हारे मान सम्मान को बहुत ठेस पहुंचाई गई है। तुम्हारे नाम पर लगे हर झूठे आरोप गलत साबित होने वाले हैं और जिन लोगों ने इतनी गंदा बोला है उनकी गंदगी भी समाज के सामने आने वाली है। मेरे बच्चे, तुम्हारा खोया मान सम्मान तुम्हें मिलेगा। तुम्हारा इतना यश होगा, जीत तुम्हारी ही होगी, क्योंकि तुम गलत नहीं हो, तुम झूठे नहीं हो। यह बात तुम्हारे पूर्वज देख रहे हैं। अब तुम्हें उनका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। तुम्हें उनका न्याय देखने को मिलेगा। निकट भविष्य में मैं तुम्हें खुशी से रोते हुए देख रही हूँ। तुम्हारे पास शब्द नहीं है। तुम्हें सब सपना लग रहा है, लेकिन तुम्हारा सपना सच हो गया है। तुम्हारी जीत एक मिसाल है। तुम्हारी जीत धर्म की जीत है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब नई शुरुआत होगी। बस आध्यात्मिक रास्ते पर चलना मत छोड़ना। तुम पर आई हर विपदा टल गई। अगर तुमने गलती से भी कभी अपने बड़ों का अपमान किया है तो उनसे माफ़ी मांग लेना। अपने पितरों से हर भूल चूक की माफ़ी मांगना, उन्हें कुछ दे करके संकल्प के साथ उनसे आशीर्वाद की
उनके साथ की प्रार्थना करना, उनके नाम से दान करना, जानवरों की सेवा करना। मेरे बच्चे, वह है तो तुम हो उनका साथ। तुम्हें बड़ी से बड़ी परिस्थिति में जीत दिला सकता है, लेकिन अगर वह नाराज़ हो गए तो तुम्हारी किस्मत भी तुम्हारा साथ नहीं देगी। अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को मान सम्मान दो, उनके आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करो, दिल से उनका धन्यवाद करो। वह तुम्हें ऐसी परिस्थिति में जीत दिलाएंगे जहां से बाहर निकलना असंभव था। तुम्हारे पूर्वज तुम्हारा जीवन खुशियों से भर देंगे। मेरे बच्चे, माता को सच्चे दिल से मानते हो तो कमेंट में जय मां काली लिखकर अपनी स्वीकृति प्रदान करें और आज का भाग्यशाली अंक 555 टाइप करें। मेरे बच्चे, अगर वह तुम्हारे साथ है, उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तो फिर तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, कोई तुम्हें हरा नहीं सकता और उनके रहते तुम कभी अकेलापन महसूस नहीं करोगे। तुम्हें कभी किसी और के साथ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुम अपनी परिस्थिति में जीत चाहते हो तो अपने पितरों को खुश करो। सालों से चल रही समस्या का अंत पल भर में हो जाएगा। एक बार उन्हें खुश कर लो, तुम्हारे जीवन में सब खुश हो जाएंगे। लेकिन मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे पूर्वज ही तुमसे खुश नहीं हैं, अगर तुम इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में अपने पूर्वजों को भूल गए, तो तुम कभी अपने ईश्वर को भी खुश नहीं कर पाओगे, जिनकी वजह से तुम संसार देख रहे हो, जिन्होंने तुम्हारे लिए इतने त्याग किए हैं। तुम उन्हें याद तो कर ही सकते हो। हर शुभ काम करने से पहले, अन्न ग्रहण करने से पहले, कुछ भी करने से पहले, ई से पहले अपने पितरों का आशीर्वाद लिया करो, सिर्फ उनका। साथ ही तुम्हें बड़ी से बड़ी तंत्र विद्या, नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा दिला सकता है। उनके आशीर्वाद से तुम पूरी दुनिया जीत सकते हो। फिर जो लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं, उनकी तो कोई औकात ही नहीं है कुछ करने की। मेरे बच्चे, आज जब हम अपने सफ़र पर निकलते हैं, मेरी आवाज़ सुनो। जैसे यह तुम्हारे हृदय में फसाना देवी हूँ, जो तुम्हें यह विश्वास दिलाने आई हूँ कि तुम्हारे पक्ष में एक विजय पहले से ही लिखी जा चुकी है। यह समझो कि यह विजयोल्लास तुम्हारा है। जो संघर्ष तुम्हें अस्थिर करने की कोशिश करेंगे, वह सफल नहीं होंगे। अपने मन को धुंधला करने वाले किसी भय को दूर करो और उन संदेहों का विरोध करो जो तुम्हारी आत्मा में घुसने की कोशिश कर सकते हैं। अपने विश्वास को मजबूत रखो और मेरी शाश्वत उपस्थिति पर निर्भर रहो। जैसे तुम जीवन के तूफानों के माध्यम से आगे बढ़ते हो, याद रखो मैं तुम्हारे पास हूँ। मेरी निगाहों में तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। उन क्षणों में जब आंसू तुम्हारे दृष्टिकोण को धुंधला कर सकते हैं, मेरी कृपा में शांति और सुरक्षा खोजो। यह मेरी गहरी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हारा पालन पोषण करूं, तुम्हारी चोटों को ठीक करूं और तुम्हारे शोक को प्रसन्नता में बदल दूं। तुम मेरे लिए अनंत मूल्यवान हो। मैं तुम्हारी सुरक्षा और शांति सुनिश्चित करने में पूरी तरह समर्पित हूँ। मेरी अत्यधिक प्रेम से प्रेरित मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। सभी भय को दूर करो और अपने हृदय को विश्वास में अचल रखो, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी परेशानियों के बीच भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें आशीर्वाद देने और तुम्हारे समृद्धि के मार्ग को सुगम बनाने के लिए मुझ में विश्राम पाओ और शांति को अपनाओ। मैं वह हूँ जो तुम्हारी गलतियों को क्षमा करती हूँ और तुम्हारी रोचों को मजबूत करती हूँ, जो तुम्हें निराशा गहराइयों से उठाता है, तुम्हें कोमलता और दया से ढकता है और तुम्हारी जिंदगी को मेरे आशीर्वाद से समृद्ध करता है। तुम्हारी आत्मा मेरे साथ मिलकर अद्भुत रूप से उठेगी। जब मैं तुम्हारी रक्षक हूँ तो कोई चुनौती तुम पर हावी नहीं हो सकती। जो तुम्हें चुनौती देते हैं, उन्हें मेरे साथ एक साहसी संरक्षक के रूप में मुकाबला करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करती हूँ, बाधाओं को पार कराती हूँ और तुम्हारे दुश्मनों को पराजित करती हूँ। मेरे साथ एक बहुत बड़ा स्वर्ग दूतों की सेना है। साहस के साथ हो जाओ और लड़ाई में कदम बढ़ाओ, क्योंकि मेरे पवित्र आत्मा की शक्ति तुम्हारे भीतर निवास करती है। पुनर्जीवित और शक्तिशाली, हर बाधा जो मेरी शक्तिशाली नाम को चुनौती देती है, वह दूर हो जाएगी। हृदय मत छोड़ो, जीवन का सामना निर्वाद के साथ करो और अपनी सबसे चुनौतीपूर्ण समय और गहरे संघर्षों में अपने हृदय में उस सत्य को पकड़ो कि मेरी कृपा और दया शाश्वत है। आज मुझ पर अपना विश्वास करें, मेरे प्रति अपनी भक्ति व्यक्त करें और विश्वास में स्वयं को ऊंचा उठाएं। मैं वह देवी हूँ जो सुनती हूँ, प्रतिक्रिया करती हूँ, क्षमा करती हूँ, नेतृत्व करती हूँ, आश्रय देता हूँ और तुम्हें गहराई से प्रिय रखती हूँ। मैं तुम्हारा उद्धार, मैं तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारे प्रियजनों की जिंदगी को समृद्ध करूंगी। जिस मिट्टी पर तुम चलते हो, जिस हवा में तुम सांस लेते हो,
उसे मैं आशीर्वाद दूंगी। तुम्हारे मन के सपनों और साझा किए गए सहायक शब्दों को मैं आशीर्वाद दूंगी। मैं तुम्हारे निवास, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे आनंदित भोजन, तुम्हारे प्रयासों, तुम्हारी यात्राओं, तुम्हारी जड़ों और तुम्हारे सभी गुणकारी कार्यों को आशीर्वाद दूंगी। आज मेरी हाथ और मेरी आशीर्वाद तुम्हें ढकते हैं। मेरी सहायता और सुरक्षा तुम्हारे साथ है। शानदार और अद्भुत अवसर तुम्हारे क्षितिज पर है। मेरे बच्चे, तुम उन चुनौतियों के लिए तैयार रहो जो तुम सामना कर सकते हो, क्योंकि अनेक आशीर्वाद जो मैं देती हूँ वह सरल है। तो रुक जाओ, इसे अंत तक सुनो, क्योंकि तुम्हारे परीक्षा की घड़ी तुम्हारे अत्यंत निकट है, जिसे सफल बनाने में मैं तुम्हारा सहयोग करने आई हूँ। आपके इष्ट ने मुझे आपको पूर्व सूचना देने के लिए सजग किया है। मैं अपना उद्देश्य पूर्ण करने आई हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे इष्ट का तुम नित्य वंदन कर रहे हो। तुम्हारे इष्ट का साथ तुम्हें तब से मिला है जब से तुमने अपने कठोर तप से उन्हें प्रसन्न किया था। मैं मानती हूँ कि तुम ऐसी आत्मा नहीं हो जो अपने इष्ट से लंबे समय के लिए नाराज़गी रखोगे। पूर्व में कई माह तुमने अपने इष्ट से नाराज़गी रखी थी, किंतु तुम्हारे इष्ट ने तुम्हारे हालातों को समझा और तुम्हें फिर एक बार समायोजित किया था, जिसके बाद तुमने अपने इष्ट के प्रति भरोसा कभी टूटने नहीं दिया। मेरे बच्चे, तुम ये क्यों भूल जाते हो कि जीवन के हर विकट मोड़ पर या कुछ अच्छा प्राप्त करने से पहले एक परीक्षा काल अवश्य आता है, जिसका सामना करने से तुम पीछे हट जाते हो। किंतु मुझे भरोसा है, इस बार तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम घबराओ नहीं, क्योंकि तुम्हारे जीवन में कोई विकट मोड़ नहीं आ रहा है। केवल मात्र तुम्हारे इश्क तुम्हारे समर्पण की परीक्षा लेना चाहते हैं। इसमें तुम्हें समर्पण केवल दया दृष्टि का करना है। तुम्हें और कुछ भी समर्पित करने की आवश्यकता नहीं होगी। मेरे बच्चे, यदि तुम मेरी बात को समझ नहीं पा रहे हो तो मैं सरलता से तुम्हें उनका संदेश दे दूं कि आपके इष्ट जल्द किसी स्वरूप में तुम्हें दर्शन देने वाले हैं। हो सकता है तुम्हें एक सर्प देखने को मिले, हो सकता है कोई ऐसा जीव अचानक तुम्हारे सामने आ जाए जो तुम्हारे इष्ट का स्वरूप लिए होगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुमने अतीत में मूर्खतावश एक भूल की हुई है। तुम्हारे हाथों किसी जीव का अंत हुआ है। मेरी दिव्य शक्ति संकेत दे रही है कि ऐसा भी हो सकता है। आपने इस दुष्कर्म में किसी का सहयोग किया हो या यह सब कुछ तुमने किया होगा, किंतु उसके बाद तुम्हें बहुत पछतावा हुआ था। तुम्हारा पछतावा तुम्हारे उस पाप से तुम्हें मुक्त कर चुका है, किंतु इस बार फिर तुम्हारे सामने ऐसा कुछ होने वाला है। तुम्हें पूर्व में इसलिए सूचित किया जा रहा है कि तुम इस बार कोई गलती ना कर दो। मेरे बच्चे, मेरी दिव्य शक्ति कह रही है कि तुम्हारे इष्ट जिस भी स्वरूप में प्रकट होंगे, तुम्हारे मन में उस वक्त उनके बचाव की भावना होनी चाहिए। ऐसा भी हो सकता है तुम्हारी आंखों के सामने कोई उसी जीव का अंत कर रहा हो। तुम्हें उनका बचाव करना होगा, क्योंकि आपके इष्ट आपकी परीक्षा लेना चाहते हैं। और मैं जानती हूँ कि तुम में दया और करुणा का भाव भरा है। तुम अपने इष्ट के प्रति अपार श्रद्धा का भाव रखते हो। एक दिन नहीं, तुम हर रोज़ उनका स्मरण कर रहे हो, इसलिए उनकी कृपा तुम पर हर वक्त बनी हुई है। वहाँ किसी के लिए परीक्षा केवल समस्या नहीं होती, बल्कि उसे उत्तीर्ण करने पर एक सुखद परिणाम प्राप्त होता है। तुम्हें भी उसकी प्राप्ति होनी है। इसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपने इष्ट के दर्शन देने पर उनके सामने खड़े होकर उनसे प्रार्थना करनी है। तुम्हें जो भी घोषणा करना है वह उनसे कह देनी है। तत्पश्चात तुम्हें पूरे बचाव के साथ उन्हें जाने देना है, उन्हें रास्ता देना है। यदि उनके जाने का मार्ग कोई बाधित कर रहा है तो तुम्हें उसे दूर करना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे इष्ट जिस स्वरूप में तुम्हारे सामने आएंगे, उन्हें उस स्वरूप की पूरी पालना करनी होती है, जिसके चलते वह स्वयं अपना बचाव नहीं कर पाएंगे। यह वह तुम्हें सौंप रहे हैं। मेरे महान हाथ के द्वारा आज मैं तुम्हारा बोझ हल्का करती हूँ। मैं तुम्हें अपनी रक्षा की कृपा में लपेटी हूँ। मेरी भव्यता में डूब जाओ और तैयार रहो कि तुम्हारे बाधाओं को जीतने के लिए मजबूती से खड़े रहो। साहसी बनो और उनके खिलाफ मत डरो। जो तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं वह सफल नहीं होंगे। मेरे शब्दों पर विश्वास करो, यों कि मेरा प्रेम तुम्हारे लिए असीमित है। तुम मेरे बच्चे हो और हमारा संबंध शाश्वत है। अपने विश्वास को बनाए रखो, अपने विश्वास को पकड़ो, क्योंकि मेरी आश्वासा स्थिर है। मेरे बच्चे, तुम्हारी इच्छाएं जल्दी ही पूरी होंगी। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए उन आशीर्वाद में निहित नहीं है जो तुम खोजते हो, बल्कि तुम्हारी अटूट निष्ठा में है।
तुमने सुखद और संघर्षपूर्ण समय में स्थिर रहने का पालन किया है। जब उत्तर दूर लगते हैं, मैं चाहती हूँ कि मेरे सभी बच्चे तुम्हारे आत्मा को दर्शाते हैं और समय के साथ वह ऐसा करेंगे। प्रत्येक अपनी गति से बढ़ता है, लेकिन तुमने उज्ज्वल विकास और सहनशीलता का प्रदर्शन किया है। तुम्हारी निष्ठा और सहन शक्ति मुझे प्रेरित करती है। मैं तुम्हारी वैद्यशु और दृढ़ता से प्रभावित हूँ। तुम हर दिन मेरी सलाह की खोज करते हो, मेरे उत्तर से आत्मविश्वास रखते हो। मैं तुम्हें दी जाने वाली उपहारों को तुम्हारी इच्छाओं से अधिक मानती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे अच्छे कामों के लिए उनका उपयोग करने के लिए तुम्हारे इरादे को पहचानती हूँ। ये क्षणिक इच्छाओं के लिए नहीं, बल्कि सचमुच की भलाई के लिए तुम्हारी ज्ञान बढ़ी है और तुम्हारा चरित्र विकसित हुआ है। मेरे बच्चे, इस रास्ते पर चलते रहो और मैं तुम्हें और भी बड़े आशीर्वाद के लिए मार्गदर्शन करूंगी, जो मैं पहले से तुम्हारे लिए तैयार कर रही हूँ। तुम यह स्वीकार करते हो कि मेरी वचनों को ठोस है, कोई निराधार कल्पना नहीं है, जैसे कि कुछ लोग सोचते हैं। उनकी उम्मीदें असफल हो जाती हैं, उनकी आकांक्षाएं अस्थिर होती हैं। उन चीज़ों की आश्वासन जिनकी हम इच्छा करते हैं, यह उन चीज़ों की दृढ़ता है जो दृष्टि में नहीं है। ठीक एक बच्चे की तरह जो अपने माता पिता से आत्मविश्वास और खुशी के साथ मांगता है, अपने प्रेम में विश्वास करता है और यह जानकर सुरक्षित है कि उन्हें कोई अस्वीकृति या नुकसान नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे, मुझसे उसी विश्वास के साथ संपर्क करो और मैं तुम्हारी इच्छा पूरा करूंगी। मैं तुम्हारे हृदय में धीरे धीरे फुसफुसाना सीखो, जिससे मैं तुम्हारे मन और आत्मा को परिवर्तन कर सकूं। धैर्यवान रहो, साहसी बनो, निराश मत हो, विश्वास बनाए रखो, अनुरोध करते रहो और मैं उत्तर देता रहूंगी, जिससे तुम्हारी जिंदगी में बिल्कुल खुशी आएगी। मुझे फिर से सुनो, हर शब्द में प्यार महसूस करो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। यह शब्द उन लोगों के लिए है जो मानते हैं कि उन्होंने ने अपने प्रिय को खो दिया है और अपने संसार को टूटते हुए देख रहे हैं। लेकिन मैंने तुम्हें अनदेखा नहीं किया है। अपनी एकांत में तुमने मेरे लिए पुकारा है। हर आंसू के लिए मैं तुम्हें एक खुशी दूंगी जो इतनी गहरी है कि पिछले दवक कम हो जाएंगे। तुम्हारा परिवर्तन अद्भुत होगा जब तुम इन आशीर्वाद का विश्लेषण करोगे। अपने हृदय को बंद मत करो या उनके सत्यता पर प्रश्न मत करो। अपने आत्मा को कोमल और विनम्र बनाए रखो। पहचानो कि तुम्हारी सफलताएं सिर्फ तुम्हारे प्रपंच या कौशल से नहीं आती हैं, लेकिन यह ऊपर से दिए गए उपहार है। मैं तुम्हें गहराई से प्यार करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद, सहायता और समृद्धि देती हूँ, ताकि तुम भी दूसरों के लिए ऐसा कर सको। मेरे बच्चे, उन लोगों को दया से देखो जो आपने जो मान सहा है उसे जाने दे। अपने दिल को क्षमा से भरे और अपने शब्दों का उपयोग करें, जिससे दूसरों की वृद्धि में मदद मिले। मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ और आप मेरी आवाज़ को पहचानते हैं, इसलिए लंबी व्याख्या अनावश्यक है। जब संदेह उत्पन्न हो तो मेरी शिक्षाओं की ओर मुड़े और अपने दिल को तैयार करें, क्योंकि मैं यहाँ उसे हल्का करने और शांति प्रदान करने के लिए हूँ। मेरे करीब रहे, क्योंकि मेरे साथ में आशीर्वाद है। मैं आपकी माता हूँ और आपके कठिन समय में मैं आपके साथ हूँ। इस दुनिया की कठोर वास्तविकता और उन लोगों की उदासीनता जिन्होंने सच्चे प्यार का अनुभव नहीं किया है, आपकी को छत कर सकती है। फिर भी इस सत्य को अपने दिल में रखें, आपका पिता आपसे बेशुमार प्यार करते हैं और बेजीज विश्वास करें कि मैं हमेशा आपके लिए सर्वोत्तम की व्यवस्था करती हूँ। मेरे बच्चे, हर सुबह दिव्य साहस के साथ जागे, जो आपको बाधाओं को पार करने और हर बंधन को तोड़ने का सामर्थ्य प्रदान करता है। आप मेरे बच्चे हैं। हर चुनौती को जीतने के लिए नियत आपने ज़िंदगी में अकेलापन और शोक महसूस किया होगा, लेकिन आज आपके जीवन की शुरुआत है। सर्वशक्तिमान की संरक्षा। कर्मक छाव में आपके भीतर कई सपनों के बीज है जिन्हें मैंने बोया है। मैं आपको विश्व के निर्माण से पहले से पसंद करती रही हूँ। अब आपके आशीर्वाद लेने और वास्तविक खुशी और शांति खोजने का समय है। लेकिन मेरे बच्चे, अपने प्रयास में थकावट मत लाना। प्रेम की ज्वाला और आपकी आत्मा के भीतर की जागरूकता से जागृत ऊर्जा के साथ लड़ाई करें। पहले आकाश जो कभी बंद था, अब आपके सामने खुल जाएगा। मेरा आपसे प्यार बेशुमार है और मेरी एकमात्र इच्छा आपके सर्वोत्तम के लिए है। कभी भी अपनी कीमत या मेरे प्रेम पर संदेह न करें। उठे और चमके दूसरों की प्रशंसा या ताली के लिए नहीं,
बल्कि अपने नियत कार्य को पूरा करने के लिए आपकी सफलताएं दूसरों को मेरी ओर प्रशंसा, सम्मान और श्रद्धा देती हैं। मुझे आपकी समृद्धि देखकर आनंद होता है और आपका संघर्ष या निराशा देखकर दुख होता है। आज हालांकि उन कठिनाइयों का अंत है, आप स्वतंत्र हैं। इस स्वतंत्रता में खुशी मनाएं, इन सच्चाइयों का उद्घोष करें, उनका आनंद लें और उन्हें पूरी तरह से विश्वास करें। मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ और मैं आपसे अत्यधिक आनंदित हूँ। मेरा प्रेम सर्वोच्च है, जो आपको एक भविष्य के पर्याप्त आशीर्वाद और खुशी से भरपूर होने की पूर्ण निश्चितता प्रदान करता है। यह प्रेम आपको घेर है, आपको बदलता है, आपको नुकसान से सुरक्षा प्रदान करता है और आपको अपने निकट लाता है। यह सैकड़ों प्रेम है जिसने आपको शुरू से चुना है, जिसने आपके पहले सांस से आपका साथ दिया है और जो हमेशा आपको मार्गदर्शन करेगा। आप प्रेम के हकदार हैं और आज मैं आपके प्रति अपनी निष्ठा की पुष्टि करती हूँ। यदि कोई आपका तिरस्कार करे तो याद रखें कि कोई भी आपसे उतना प्रेम नहीं करता जितना मैं करती हूँ। मैं यहाँ हूँ ताकि आपके दिल को छू सकूँ और आपको हर दिन एक नया आशीर्वाद दे सकूँ। मेरे बच्चे, जब आप जागते हैं तो मेरा प्रेम आपको दिव्य सुरक्षा के साथ रहता है। उन सभी संदेहों को छोड़ दे जो आपके मूल्य की मेरी उपहार प्राप्त करने में संदेह उत्पन्न करते हैं। जिन्हें मैं पसंद करती हूँ उन्हें मैं बिना माप के आशीर्वाद देती हूँ। आप गहरे उद्देश्य के लिए नियत हैं, मुझे निकटता से जानने के लिए, यह महसूस करने के लिए कि आप कितने प्रिय हैं और समझने के लिए कि मैं आपके लिए कितना अद्भुत भविष्य तैयार किया है। मेरे आशीर्वाद उदारता से बहते हैं। आपके परिवार, छोटे और बड़े, जो अब भी पैदा होने वाले हैं और जो अपने संध्या वर्षों में है, मैं अपनी पहुंच उन लोगों तक भी बढ़ाती हूं जो मुझे वर्तमान में नज़रअंदाज कर रहे हैं। वह मेरी उपस्थिति को नज़रअंदाज कर सकते हैं, अनजान कि मैं सदैव उपस्थित हूँ। धीरे धीरे उन्हें करीब लाने के लिए अपने प्रार्थना में धैर्य रखें, मुझ पर विश्वास करें और अपने विश्वास की पुष्टि करते रहें। अब आपके पास ऐसे घाव हैं जो अटूट लगते हैं और ऐसे विचार हैं जो आपको सताते रहते हैं, जिस पर आपको डर है कि वह कभी नहीं मिटेंगे। आपने ऐसी निराशाजनक दिनों का सामना किया है कि आप अपनी पीड़ा को समाप्त करने की इच्छा रखते हैं। मैंने आपके द्वारा बहे हर आंसू को देखा है, मैंने हर एक को गिना है। जब आपका दिल दुख से बोझिल होता है तो मैं भी आपके साथ दुखी होती हूँ। आप दुखदायी परीक्षणों में से गुजरे और कठिन विकल्पों का सामना किया है। कभी कभी खुद को आपकी क्षमताओं से परे महसूस करते हुए शायद आपको उसने दोष योजना में विश्वास करना कठिन लगा है जो मैंने आपके जीवन के लिए बनाई है। लेकिन आज मैं आपके विश्वास को मजबूत करने के लिए आई हूँ। मैं आपसे वादा करती हूँ कि एक गहरी आशीर्वाद का समय क्षितिज पर है। एक आशीर्वाद जो आपके दुख को मिटा देगा और आपके घर और दिल को खुशी से भर देगा। यह संघर्ष का समय जल्द ही समाप्त होगा और आपके जीवन के कई पहलू रूपांतरित होंगे। जब यह चुनौतीपूर्ण समय समाप्त होगा तो आप पहचानेंगे कि मेरा मार्गदर्शक हाथ हमेशा आपको निर्देशित करता रहा है। मैं आपकी आत्मिक दृष्टि को उन अनगिनत जोखिमों पर प्रकाश डालूंगी जिन्हें आपने अनजाने में टाल दिया है, और यह तक कि आपके सबसे एकाकी घंटों में आप यह जान जाएंगे कि मैं कभी आपके पक्ष से नहीं हटी। इसे ध्यान में रखते हुए मेरी बात सुने। आप अभी भी खड़े हैं, आप अभी भी जीवित हैं। ना तो दुख और ही कठिनाई ने आपको पराजित किया है। हम मिलकर भविष्य की चुनौतियों का सामना करेंगे। आगे का रास्ता लंबा हो सकता है, लेकिन आपका विश्वास और भी मजबूत हो जाएगा। अब मेरे इरादों की निश्चित में विश्वास करें। मेरी प्रेम का अनुभव करने के बाद और कई कठिनाइयों से उभरने के बाद नए उत्साह के साथ आगे बढ़े। जो भी मुश्किलें आपको मिले, हार न माने। मेरा प्रेम आपके लिए शाश्वत है। जब निराशाजनक समाचार आपके कानों तक पहुंचता है तो अपना दिल मेरी ओर मोड़े। अत्यधिक संकट की घड़ी में मेरे आलिंगन में ढूंढे। मैं हमेशा उपस्थित हूँ। आपका निरंतर आश्रय, मेरे अनुग्रह और आशीर्वाद आपके जीवन के हर दिन आपका पीछा करेंगे। हालांकि आंसू आपकी रातों को चिणिक कर सकते हैं। अब खुश रहे, क्योंकि सुबह नए आनंद लाती है। मेरे बच्चे, जो शक्तियाँ आपको निराश करने के लिए काम कर रही हैं, कठोर परिस्थितियाँ और वह आवाज़ें जो नकारात्मकता और भय पैदा कर रही हैं, मैं अपनी ताकत से उन्हें नष्ट कर दूंगी।
यह चुनौतियां आपके विकास के लिए आशीर्वाद में परिवर्तित होंगी और यही कारण है कि आपके दुश्मन अपने हमलों में लगे हुए हैं। उनके धोखे से भ्रमित ना हो और ना ही उस शब्द को स्वीकार करें जो मैंने आपको कहा है। मैं आपको अब बोलती हूँ और दैनिक रूप से इन आश्वासनों को पुनर्स्थापित करूँगी। आकर मेरी बातें सुने और उन आशीर्वाद को प्राप्त करें जिन्हें आपकी माता ने सावधानीपूर्वक आपके लिए तैयार किया है। याद रखें, आपके खिलाफ कोई हथियार सफल नहीं होगा। आपको चोट पहुंचाने के लिए किया गया हर प्रयास विफल होगा। आप ना तो पराजित होंगे, ना नष्ट होंगे, ना ही निराश होंगे या आवश्यकता का अनुभव करेंगे। हर चुनौती का सामना करने के लिए दृढ़ रहे और सुने। मैंने आपके लिए हल तथा उत्तर बनाए हैं। आपकी प्रार्थनाएं मेरे कानों तक पहुंच गई हैं। मैं नवीकरण की देवी हूँ और मैं वादा करती हूँ कि मैं हर कठिनाई के लिए जो भी साहस और विश्वास के साथ सहन किया जाएगा उसका दोगुना मुआवजा दूंगी। आप मेरे द्वारा प्रिय हैं। मेरे बच्चे मेरे प्रेम को थामे रखें, क्योंकि कुछ भी आपको पराजित नहीं कर सकता। जब आप विश्वास में होते हैं, उठे नवीनीकृत शक्ति के साथ तैयार होकर लगे रहे कि जिन पर आप प्रिय हैं वह आप पर निर्भर करते हैं। इस कार्य को उत्साह के साथ ले। असुविधाजनक समाचारों से परेशान ना हो। मैं सभी चीज़ों का प्रबंधक हूँ और मेरी शक्ति समग्र है। एक शब्द के साथ मैं तूफानी समुद्रों को शांत कर सकती हूँ, समुद्रों को अलग कर सकती हूँ और आपको उनकी उथल पुथल की सतह पर चलने के लिए सशक्त बना सकती हूँ। मैं आपको दुख के गहराई से उठाकर आपके बीमार स्वास्थ्य को भी सुधार सकती हूँ। मैं आपके द्वारा बहे हर आंसू की कद्र करती हूँ, वह मुझसे बेकार नहीं जाते। मेरे बच्चे, जब दुनिया भर बढ़ता और विश्वासघात प्रकट करती है तो आपका विश्वास आपकी सुरक्षा है। आप मुझसे प्रेम करते हैं और मुझ पर विश्वास करते हैं और मेरी उपस्थिति आपको यह आश्वासन देती है कि मैं आपके आत्मा को प्रेम और शांति से भर दूंगी, यहाँ तक कि निराशा की गहराइयों में भी जान ले कि यह चिकित्सा केवल समय के साथ नहीं आती। मैं ही चिकित्सक हूँ और मैं कोई निशान नहीं छोड़ती। जीवन के परीक्षण आपको नष्ट नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें मजबूत बनाने आते हैं और आपको रोशनी देंगे। मैं दुखद यादों का बोझ भी कम करूंगी। मैं आपके कष्टों को अपने ऊपर ले सकूं, ताकि मैं आपको अपने रक्त से शुद्ध कर सकूं, अपनी कृपा प्रदान कर सकूं और आपके दिल से हर बोझ और दुख को उठा कर ले जा सकूं, चाहे खुशी में हो या कठिनाई में, स्वास्थ्य में हो या बीमारी में। मेरी साथ हमेशा आपके साथ रहे। मेरी असीम प्रेम में मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपका जीवन मेरी दिव्य कृति के लिए है। यदि आप मेरे शिक्षाओं को एक खुले और विनम्र दिल से अपनाते हैं तो आप देखेंगे कि कैसे आपके परीक्षण आशीर्वाद में परिवर्तित होते हैं। मैं हमेशा आपके अंतिम भलाई के लिए चुनौतीपूर्ण समय को समर्पित करने के लिए काम कर रही हूँ। जो कठिनाइयाँ आप सहन करते हैं वह अधिक खुशी के लिए कदम पंक्ति बन रही है। प्रत्येक संघर्ष आपको एक मजबूत प्राण में डालता है। आपका संघर्ष आपको नहीं तोड़ेगा, बल्कि आपकी आत्मा को बनाएगा और आपके ज्ञान को बढ़ाएगा। सब आपकी वृद्धि के लिए जानें कि जब मैं अपनी सुरक्षा का वादा करती हूँ तो आप पूरी तरह से उस पर विश्वास कर सकते हैं। आप कभी भी अकेले नहीं हैं। यहाँ तक कि जब अकेलापन असाधारण लगता है तो मैं आपकी सभी कठिनाइयों, आपके दर्द और आपके सपनों को देखती हूँ। मेरे बच्चे, तुम अपनी चिंताओं के साथ आओ, अपने गहरे डर और अपने उच्चतम आशाओं को साझा करो। अपने दिल पर जो बोझ है उसे संपूर्णता से बोले। आपकी आकांक्षाएं और जो भी आप हासिल करने की इच्छा रखते हैं, डर छोड़ दे, क्योंकि मैं आपको उतना समझती हूँ जितना आप कल्पना कर सकते हैं। आपकी दिव्य माता के रूप में मेरा आपसे प्रेम सीमाहीन है, यह अडिग है। मैं न्याय में खड़े होकर आपके गिरने की प्रतीक्षा नहीं करती, बल्कि कि मैं हमेशा यहाँ हूँ, सुनने के लिए, सांत्वना देने के लिए और आपको मार्गदर्शक करने के लिए। मुझसे विश्वास के साथ संपर्क करें। अपने बोझ को मेरे हाथ में छोड़ दें और मेरे शाश्वत प्रेम पर विश्वास करें। अपने चिंताओं, अपने दर्द और अपने समस्त अस्तित्व को मेरे देखभाल हाथों में सौंपें और अपने पूरे दिल से विश्वास करें कि हमेशा के लिए आप मेरे प्रिय बच्चे हैं। मेरे बच्चे जीवन की जटिलताओं और उभयचर विरोध के बीच कभी संदेह न करें कि मैं आपके प्रति अपने प्रेम की गहराई का प्रदर्शन करने के लिए निरंतर काम कर रही हूँ। हर दिन मैं आपकी विश्वास का ध्यान करने और आपको नुकसान से बचाने के लिए तत्पर हूँ। कोई चुनौती इतनी बड़ी नहीं है कि आपको पराजित कर सके। कोई भी शत्रु आपको हरा नहीं सकता, क्योंकि आपके कोने में मैं खड़ा है।
न केवल मैं आपकी रक्षक हूँ, लेकिन साथ ही स्वर्गदेव दूतों का भी एक समूह हूँ जो आपकी रक्षा करने और आपकी विजय सुनिश्चित करने के लिए तैयार है। मेरे बच्चे स्वयं को गहन चमत्कारों का साक्षी बनने और आपके जीवन में मेरी दिव्य उपस्थिति की शक्तिशाली धारा का अनुभव करने के लिए तैयार करें। आप विशाल आशीर्वाद प्राप्त करने के कगार पर हैं, क्योंकि मैंने आपके दिल की इच्छाओं को सुना है। आप जो आशीर्वाद चाहते हैं वह पहले से ही आपके पास आने वाले हैं। हर परीक्षण के माध्यम से आप केवल जीवित नहीं रहेंगे, बल्कि सफल और नवीनीकृत होंगे। जान ले कि मेरी आत्मा आपके भीतर है। मेरी उपस्थिति आपके संपूर्ण अस्तित्व को भरती है और हर क्षण आपकी आत्मा को मजबूत करती है। इन चुनौतीपूर्ण समयों में आप नष्ट नहीं हो रहे हैं, बल्कि आप मजबूत हो रहे हैं, चतुर बन रहे हैं और समृद्ध आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। मेरे बच्चे, यह कोई संयोग नहीं है कि आप इस संदेश को पढ़ रहे हैं। यह मेरे स्वर को सुनने और मेरे साथ संयोजित होने का एक सीधा बुलावा है, जिससे मेरे लिए आपके लिए दिव्य योजना आसानी से खुल सके। दुनिया के निर्माण से पहले मैंने आपको चुना, आपको गहराई से जानकर और एक एक ऐसा भविष्य तैयार करके जो अब प्रकट हो रहा है, अपने विचारों को मेरी ओर मोड़े। अपने जीवन में सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करें, पीछे छोड़ें कोई भी अतीत की हार या नकारात्मक अनुभव जो अन्य आपके आत्मा को कमज़ोर करने या आपकी खुशी को छीनने के लिए उपयोग कर सकते हैं। यह विश्वास को पुनर्जीवित करने, उस उत्साह को पुनः खोजने और मेरे प्रेम में आपके विश्वास को पुनः पुष्टि करने का समय है। एक ऐसा प्रेम जो आपके जीवन में मेरे कार्यों के माध्यम से सच साबित हुआ है। आप जो करते हैं वह बीज जिन्हें आपने खोया हुआ समझा था, उन्हें मैंने नया जीवन दिया है और जल्द ही आपको प्रचुरता का फसल देगा। यह आशीर्वाद आपकी आत्मा को समृद्ध करेंगे, बिना किसी दुख या बोझ को बढ़ाएं। मैंने आपको ठीक उसी स्थान पर रखा है जहां आपको बढ़ने और विकसित होने की ज़रूरत है। मेरे मार्गदर्शन में जान ले कि मैं आपको शक्ति प्रदान करती हूँ। दूसरों के प्रति दयालु बने, लेकिन पूरी तरह से केवल मुझ पर विश्वास करें। केवल एक अवसर समाप्त हो जाने के कारण आशा न खोए। एक बड़ा अवसर आपके जीवन में अभी प्रस्तुत होने वाला है। आध्यात्मिक क्षेत्र में एक लड़ाई चल रही है। अपने विश्वास में आप दुश्मनों का सामना करते हैं जो आपकी प्रगति को अवरुद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। बाहर से हमला करके और भीतर से भी आपको चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि यह शक्तियां अदृश्य है। मैं उन लोगों को भेजूंगी जो स्वर्गीय ज्ञान से संपन्न है, ताकि आप इन चुनौतियों पर काबू पा सकें। मेरे बच्चे, आप और आपका परिवार आध्यात्मिक या भावनात्मक गरीबी से गुजरने के लिए नहीं बने हैं या भारी आरण से बोझिल होने के लिए डरे नहीं। मैं आपको बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करती हूँ। मैं आपके विश्वास को मजबूत करूँगी और आपको उन आशीर्वाद का बुद्धिमानी से उपयोग करना सिखाऊंगा है। मैं आपकी कठिनाइयों को विजय में बदल दूंगी, आपके दुख को शक्ति में, और मैं आपके दर्द को शांत करूंगी। आपके दिल को अपने प्रेमपूर्ण स्पर्श से चंगा करूंगी। यह चुनौती आपके लिए अकेले सामना करने के लिए बहुत अधिक लग सकती है और आप खुद को अकेला महसूस कर सकते हैं, गलती से सोचते हुए कि मैं आपसे नाराज़ हूँ या मदद करने के लिए अन्न इच्छुक हूँ। लेकिन मुझे ध्यान से सुने, आपको हमेशा मेरी मदद की ज़रूरत होगी, चाहे चीज़ें कितनी भी अच्छी क्यों ना लगे। सतर्क रहे, क्योंकि दुश्मन किसी भी परिस्थिति का लाभ उठाने के लिए हमेशा तैयार है, जिसका लक्ष्य आपके आत्मा को तोड़ना, आपकी योजनाओं को बाधित करना और आपको गहराई से चोट पहुंचाना है। मेरे वादों के बारे में किसी भी संदेह को एक तरफ रखें। जब भी आप कठिनाइयों का सामना करते हैं, मैं अपनी दिव्य उपस्थिति के साथ आपको समर्थन देने के लिए वहाँ हूँ। मैंने आपको अपने प्रेम से घेर लिया है, आपके दिनों में जीवन की सांस ली है। जब मैंने हस्तक्षेप किया, आपकी स्थिति सुधरने लगी। उस आशा की आग को बढ़ने दे जो मैंने आपके दिल में रखी है। यह एक पेड़ बनेगा जो आपको और आपके प्रियजनों को छाया, प्रचुरता और पोषण प्रदान करेगा। उन लोगों का पीछा न करें जो नकारात्मकता में बने रहने का चुनाव करते हैं और जो झूठ पर विश्वास करते हैं। वह भौतिक धन, शक्ति के पद और क्षणिक सुखों का पीछा करते हैं, गलती से सोचते हुए कि मेरी उपस्थिति ऐसे व्यवहार का समर्थन करती है। यह एक खतरनाक धोखा है, एक क्रूर चाल। इसके बजाय मेरे शिक्षण पर ध्यान केंद्रित रखें, मेरे शब्दों के लिए अपना दिल खोले रखें और धैर्यपूर्वक अपने आशीर्वाद की प्रतीक्षा करें।
मेरे बच्चे, जैसे एक बीज को एक पौधे में विकसित होने में समय लगता है, वैसे ही आपको भी धैर्य रखना चाहिए। अपने दिन की शुरुआत करते समय याद रखें कि मैं आपको कितनी गहराई से प्यार करती हूँ, लेकिन मैं यह भी चाहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है जो आप मांग सके, जिसे मेरा प्रेम प्रदान ना कर सके। मैं आपकी गरिमा और सम्मान को बहाल करूँगी। जो आपको प्राप्त है, मैं आपको एक बेहतर जीवन देने का प्रस्ताव करती हूँ। यदि आप मेरे और क्षमा के प्रति अपने दिल को खोले, विश्वास के साथ कहें, मैं आप पर भरोसा करती हूँ। मेरे बच्चे, मैं उन चमत्कारों को अंगीकृत करने के लिए तैयार हूँ। आप जो भी सामना कर रहे हैं, चाहे तूफान कितना भी भयानक हो, आप अकेले नहीं हैं। मैं कभी आपको नहीं छोड़ूंगी और मैं यहाँ रहने के लिए हूँ। मैं आपके हाथ को नहीं छोड़ूंगी। मैं आपके प्रियजनों की भी देखभाल कर रही हूँ, विशेष रूप से कठिन समय के दौरान प्रार्थना कर रहे, क्योंकि अक्सर यही वह समय होता है जब चमत्कार सबसे अति समर्थ होते हैं। मैं नहीं चाहती कि आप उस चीज़ के कारण पीड़ित हों जो आपके पास नहीं है। आपका जीवन मेरी अद्भुत उपस्थिति से भरा है, आपके भावनाओं को शांत करता है और आपके चारों ओर के तूफानों को शांत करता है। मेरे साथ कुछ मिनट बिताएं और मैं आपके चरित्र को बदल दूंगी। तनाव, गुस्सा, डर और किसी भी काल्पनिक डर को हटा दूंगी जो आपकी रात को परेशान करते हैं। मेरे बच्चे, जब आप मुझसे जुड़ेंगे तो मेरा हाथ आपको ढक लेगा, आपको अपने पंखों की छाव में सुरक्षित रखेगा। मेरी उपस्थिति में आपको सुरक्षा का स्थान मिलेगा। मैं आपके आत्मा को पुनर्नवीनित करूंगी और आपको उन चुनौतियों को जीतने के लिए आवश्यक साहस प्रदान करूंगी। रात के डर आपको परेशान नहीं करेंगे। मैं वह प्रकाश बनूंगी जो आपको मार्गदर्शित करता है और कठिन समय में आपका लगातार रक्षक है। जिस चमत्कार की आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसी की आप यथार्थता प्रार्थना कर रहे हैं, वह होने वाला है। वह स्वर्गीय संकेत जिसे आप अपने जीवन में देखने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वह प्रकट होगा, क्योंकि मैं आपकी माता अपनी शक्ति को आश्चर्यजनक रूप से दिखाने के लिए तैयार हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि आप बाधाओं से भरी दुनिया के माध्यम से गुजर रहे हैं और कभी कभी आप खुद को अभिभूत और निराश महसूस कर सकते हैं। आपके द्वारा उठाए गए बोझ असहनीय लग सकते हैं और यह लग सकता है कि आपका विश्वास कमज़ोर हो रहा है। हालांकि ध्यान से सुनिए, आप कभी अकेले नहीं हैं। अपने विश्वास को बनाए रखें। मेरे बच्चे, निराशा में गिरने की प्रवाह का विरोध करें। मैं समझती हूँ कि इंतज़ार कठिन हो सकता है और आप त्वरित परिणाम की इच्छा में अधीर हो सकते हैं, लेकिन यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह इंतज़ार का समय आपको तैयार कर रहा है, आपके विश्वास को मजबूत कर रहा है और उन अद्भुत चीज़ों के लिए तैयार कर रहा है जो उभरने वाली है। जब जीवन चुनौतीपूर्ण बनता है तो अपने विश्वास पर प्रश्न करना सरल हो जाता है। ऐसा लगता है कि सब कुछ बिखर रहा है। फिर भी याद रखें कि मैं किसी भी कठिनाई से अधिक शक्तिशाली हूँ। हमेशा एक समाधान, एक उत्तर होता है। मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें बताने आई हूँ कि यदि तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ है तो निश्चित ही तुम भी इस राज को जान पाओगे। और यह राज यदि तुम्हें पता चल गया, अर्थात यदि आज तुमने हमारे संदेश को पूर्ण रूप से सुन लिया, तो इस राज को जानने के बाद तुम्हारे जीवन में तुम्हें वह मुकाम हासिल होगा जो अभी तक तुमने ना तो कभी सोचा था और ना ही तुम्हें प्राप्त हुआ था। क्योंकि एक ऐसी बात जो आज मैं तुम्हें बताऊंगी, वह बात अभी तक ना तो मैंने तुम्हें कभी बताई थी और ना ही तुम जान पाए थे। क्योंकि मेरे बच्चे, वह अभी तक समय नहीं आया था जिस समय का तुम इंतज़ार कर रहे थे, और जिस समय में मैं तुम्हें उस राज को बताए, उस राज का भी समय एक निश्चित था और वह समय अब आ गया है। वह समय जब तुम उस राज को जानोगे और मैं उस राज से पर्दा उठाऊंगी और यह भी झांक कर करवाऊंगी कि तुम जीवन में अभी तक किस चीज़ से और किस बात से अनजान रहे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम हमारी बात को अधूरा नहीं सुनोगे, क्योंकि कई बार मैंने यह महसूस किया है कि तुम मेरी बातों को पूर्ण रूप से नहीं सुनते। एक बार भी तुम यह नहीं सोचते कि मैं अपना इतना कीमती समय केवल तुम्हारे लिए लगा रही हूँ, जिससे कि तुम्हारे जीवन में तुम्हें वह सब प्राप्त हो पाए जिस पर तुम्हारा अधिकार है, और जिस पर तुम्हारा अधिकार अभी तक नहीं था, उस पर भी मैं तुम्हारा अधिकार देखना चाहती हूँ। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तुम्हें वह रास्ता बताऊंगी जिस रास्ते पर चलकर तुम अपना उस चीज़ पर अधिकार जता पाओगे।
और तुम्हारा पूर्ण रूप से उस पर अधिकार होगा, क्योंकि नियम के अनुसार यदि किसी भी चीज़ को तुम अपनी मेहनत से प्राप्त करो तो निश्चित ही तुम्हारा उस चीज़ पर अधिकार हो जाता है। और कुछ ऐसी बातें जो तुम्हारे लिए अभी तक बहुत ज़्यादा अद्भुत थीं, वह मैं तुम्हें विस्तार से बताऊंगी। मेरे बच्चे, सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगी, तुम्हें पूर्ण रूप से झांत भी कराऊंगा। केवल वह होता है जिसके बारे में तुम्हें झांत ना हो, और वह जिसे तुम सोच भी ना पाओ, अर्थात तुम्हारी सोच से परे ऐसी कोई बात जो हम तुम्हें बताएं वहीं एक राज की बात होती है। इसलिए मेरे बच्चे, जीवन में हर उस बात को जानना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो तुम्हें अपने जीवन में उस मुकाम पर ले जाने की ताकत रखती है, जो तुम्हारे जानने के पश्चात तुम्हारे अंदर पूर्ण रूप से शक्ति उत्पन्न करें और जोश उत्पन्न करें, तुम्हें एक ऐसी राह पर ले जाए जहां से तुम अपने आप को कमज़ोर नहीं बल्कि खुद को बुद्धिमान और एक शक्तिशाली व्यक्ति की तरह समझो। क्योंकि मेरे बच्चे, जो शक्ति इंसान को प्राप्त होती है वह शक्ति केवल तब अपना असर दिखाती है जब उस व्यक्ति के हृदय के अंदर उस शक्ति के प्रति विश्वास हो, और यदि व्यक्ति को उस पर विश्वास ना हो तो वह व्यक्ति फिर उस शक्ति के निकट रहने के पश्चात भी कुछ ना तो सोच पाता है और ना ही समझ पाता है और ना ही किसी बात को जान पाता है, क्योंकि कोई भी बात उसकी बुद्धि में प्रवेश नहीं करती। और जब तक तुम्हारी बुद्धि में कोई बात प्रवेश नहीं करती तब तक तुम उस बात से पूर्ण रूप से अनजान हो। तुम कितना भी सोचो कि तुम उस बात के लिए कितना भी उत्सुक हो जाओ, लेकिन वह बात केवल तुम्हें तभी झांत होगी जब तुम्हारे निकट वह शक्ति होगी। वह शक्ति ही तुम्हें बताएगी कि अब तुम इस बात को जान लो। क्योंकि मेरे बच्चे, कई बार तुमने देखा होगा और महसूस भी किया होगा कि कार्य सबको आता है, वह एक कार्य सबको आता है, लेकिन किसी एक ही व्यक्ति को उस कार्य में महारत हासिल होती है, अर्थात वह एक ऐसे मुकाम पर उस कार्य को ले जाता है। देखने वाला व्यक्ति स्वयं समझ जाता है कि यह सबसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार यदि कोई एक व्यवसाय चलाता है, छोटा व्यवसाय बहुत छोटा, जो कि एक साधारण गरीब व्यक्ति भी चला सकता है, लेकिन उस छोटे व्यवसाय से बड़े व्यवसाय तक एक बुद्धिमान व्यक्ति पहुंचता है, अर्थात वह बुद्धिमान व्यक्ति जिसके अंदर उसे चलाने की और ऊंचे मुकाम पर पहुंचाने की शक्ति प्राप्त होती है।